खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। होली पर्व पर 2 दिवसीय अवकाश के बाद एक बार फिर सभी सम्मानित दर्शकों को रंगों के पर्व होली की आई इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे आदर्श आचार संहिता के साथ सीतापुर में लागू हुई धारा 144। बार एसोसिएशन सीतापुर चुनाव के लिए 30 मार्च से होगी नामांकन पत्रों की बिक्री। फिर बात करेंगे बिजली बकाया बिल वसूल करने गई टीम को उपभोक्ता प्रधान ने बैरंग लौटाया, पहुंची पुलिस। खबरनामा के अंत में बात करेंगे बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी सूची। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आयकर विभाग ने स्थापित किया कंट्रोल रूम, जारी किया गया व्हाट्सएप टोल फ्री नंबर। महर्षि दधीच कुंड पर हुई भव्य आतिशबाजी, होली पर दिखा दीपावली जैसा नजारा। गांजरी इलाके में अर्धसैनिक बल ने किया पैदल मार्च, लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका, पूर्व चेयरमैन नवाब कल्बे हसन भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लखीमपुर में अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। पीलीभीत लोकसभा सीट पर जितिन प्रसाद ने किया नामांकन में शामिल हुए मंत्री विधायक। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार खत्म कर सकती है टोल। सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाली याचिका पर 28 मार्च को होगी सुनवाई। अब खबरें जनपद सीतापुर से। आज के खबरनामा की शुरुआत उस खबर से जिसे सुनकर व समझकर आपके लिए आदेशों का पालन करना जरूरी होगा। दरअसल सीतापुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना निर्गत होने के बाद आदर्श आचार संहिता पहले से ही प्रभावी है। इधर गुड फ्राइडे, अलविदा, ईद उल फितर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, नवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती आदि त्योहारों पर शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 22 मई 2024 तक प्रभावी रहेगा। फिर बात करेंगे बार एसोसिएशन सीतापुर के लिए होने वाले वार्षिक चुनाव की। बार एसोसिएशन सीतापुर के चुनाव की तिथियां तय कर दी गई हैं। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद हुसैन एडवोकेट ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री 30 मार्च को होगी। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 23 अप्रैल को मतदान की तिथि तय की गई है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद हुसैन ने वार्षिक चुनाव संपन्न कराने में मदद के लिए निष्पक्ष अधिवक्ता गणों की एक सूची तैयार करने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने विभिन्न पदों के लिए पात्रता एवं सिक्योरिटी धनराशि भी सुनिश्चित की है।
अब बात होगी बिजली विभाग पर भारी पड़ रहे एक उपभोक्ता की। बिजली का बकाया बिल वसूलने गई विभाग की टीम को ग्राम प्रधान के भाजन का शिकार होना पड़ा। शुक्र रहा कि सूचना पाकर थाना कमलापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई, नहीं तो बताया जाता है कि मारपीट तक नौबत आ जाती। बताते हैं कि क्षेत्र के रेवरी ग्राम प्रधान लालजी भार्गव पर बिजली बिल का करीब 1,04,000 रुपये बकाया है। पैसा वसूलने के लिए सिधौली विद्युत उपकेंद्र के जई आकाश श्रीवास्तव टीम के साथ गांव गए थे। बिजली जमा करने पर की बात पर प्रधान लालजी भार्गव विद्युत कर्मियों पर आग बबूला हो गए। एसडीओ ग्रामीण आशुतोष गुप्ता ने आई इंडिया को बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया है। बिल वसूलने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सीतापुर में होली पर्व पर इस बार भी भव्य आतिशबाजी हुई। पर्व पर दीपावली जैसा नजारा महर्षि दधीच कुंड पर दिखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। मिश्रिक सांसद अशोक कुमार रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव की उपस्थिति में भव्य आतिशबाजी हुई। प्रतियोगिता में नैमिषारण के नूर आलम प्रथम, रामकोट के रफीक द्वितीय और माधोगंज हरदोई के साबिर अली तीसरे स्थान पर रहे। अतिथियों व एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना, सीओ राजेश कुमार ने विजयी प्रतिभागियों को क्रमशः 11,000, 5,000 और 3,000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। इस मौके पर राघव दास, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, संतोष सिंह, महंत नारायण दास, महंत संतोष दास, विमल बजरंगी, प्रदीप सिंह, आदित्य शंकर, अखंड प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, हिमांशु सोनी आदि मौजूद रहे। शहर के छोटा हनुमान मंदिर घंटाघर में आयोजित महामूर्ख कवि सम्मेलन में उद्यमी विजय बंसल को महामूर्खाधिराज का ताज पहनाकर विभूषित किया गया। 20वें कवि सम्मेलन में विकास बौखल, कमलेश मौर्य मृदु, केदारनाथ शुक्ल, लवकुश शुक्ल, जगजीवन मिश्र, रविंद्र गोंडा, तमन्ना दिलकश सहित स्थानीय कवियों ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर संयोजक अरुणेश मिश्र, रजनीश मिश्र, गोपाल टंडन, भगवती गुप्त, भूपेन्द्र सिंह, डॉक्टर सुनील वैश्य, कमल, रजत बेरी, ललित श्रीवास्तव, चंचल, अमिताभ दीक्षित सहित तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर की समाज सेविका आरुषि तिवारी ने मलिन बस्तियों में जाकर बच्चों को गुलाल, पिचकारी, नए कपड़े और कई उपहार भेंट किए। पर्व पर कपड़े और पिचकारी पाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। आरुषि तिवारी ने क्षेत्र के छरासी, रूढ़ा, केवलपुर, गढ़ी, छोटा पतारा आदि गांवों के मलिन बस्तियों में जाकर बच्चों को उपहार और मिठाइयां भेंट की। इसके अलावा बच्चों के साथ पर्व पर फाग उत्सव भी मनाया। नगर बिस्वा के पत्थर शिवाड़ा चौराहे पर 42वां महामूर्खाधिराज हास्य कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन में अभय वीर सिंह को महामूर्खाधिराज के आसन पर विराजमान किया गया। मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि होली पर्व अहंकार को नष्ट करने वाला है। इस मौके पर डॉक्टर केजी मिश्रा, विवेक गुप्ता, अजीत आर्य, कवि कमलेश मौर्य मृदु, अशोक पुष्प, आनंद खत्री, अरुण गवार, वृंदारक नाथ मिश्र, कुलदीप, रमा पति रस्तोगी सहित गणमान्य नागरिक व श्रोता के रूप में मौजूद रहे। शहर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर होली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक अभिषेक ने कहा कि होली सामाजिक समरसता का पर्व है। कार्यक्रम में अन्य कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला संघ चालक उमाकांत, सह जिला संघ चालक राकेश, विनय, वासुदेव, विष्णुदत्त, कृष्ण कुमार, आशीष, पंकज, मनोज, सचिन, ज्योतिशंकर, जन्मेजय, प्रभात अग्निहोत्री, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नवीन अवस्थी, विश्राम सागर राठौर, अनूप खेतान आदि लोग मौजूद रहे। सदर बाजार की जामा मस्जिद में 15वीं को कलाम मुकद्दस मुकम्मल हुआ, जिसमें हाफिज कारी मोहम्मद अयूब रजा ने तरावी पढ़ाई। हिंदुस्तानियों के लिए शांति व अमन की दुआएं की गईं। जामा मस्जिद में अनस खान, बाबू खान, अफजल, सद्दाम, मोनिस, फैजान खान, नूर अहमद, मुमताज सिद्दीकी, जहीर अहमद, मोहम्मद गुलजार आदि मौजूद रहे। कस्बा रेवसा चौराहा सहित आसपास इलाके में अर्धसैनिक बल व रेवसा पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। अर्धसैनिक बल व रेवसा पुलिस ने पैदल मार्च के दौरान लोगों से बातचीत भी की। थाना अध्यक्ष रेवसा घनश्याम राम के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल की टुकड़ी ने पैदल मार्च किया। अग्रवाल सभा सीतापुर की तरफ से 31 मार्च को शाम 4 बजे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में होगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक और फूलों की होली का मंचन भी होगा। समारोह में भाग लेने वाले स्वादिष्ट चाट व व्यंजनों का आनंद भी ले सकेंगे। होली मिलन समारोह में अग्रवाल सभा सीतापुर के अलावा मारवाड़ी युवा मंच, महिला अग्रवाल सभा, मारवाड़ी युवा महिला मंच की भी सहभागिता रहेगी। ब्लॉक पिसामा क्षेत्र के ग्राम बीहटगौर निवासिनी शांति ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा मोहाली पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि बैंक के तत्कालीन मैनेजर ने उनके पति के नाम पर ऋण देकर धोखाधड़ी की है, जबकि उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बकरी पालन के लिए ऋण नहीं लिया गया। शांति ने इस संबंध में डीएम को संबोधित एक प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
स्थापना के 15 वर्ष पूर्ण होने पर सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रथम एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 12 के उत्तीर्ण छात्रों ने शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। छात्रों ने टॉक शो, चैट शो, टेक टॉक, खेल, डांस जैसे कार्यक्रमों के जरिए मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, सचिव प्रशिक्षित त्रिपाठी सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में सुरक्षा संरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐशबाग से सीतापुर रेलखंड के मध्य संपार संख्या 6 स्पेशल पर लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि रेलवे लाइन पार करने के लिए ऊपरीगामी सेतु का प्रयोग करें। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात गेटमैन पर अनाधिकृत दबाव न डालने को कहा गया। क्षतिग्रस्त रेलवे फाटकों पर सावधानी बरतने की अपील की गई। रेलवे ट्रैक व विद्युत पोल से दूरी बनाए रखने के लिए सचेत किया गया। जागरूकता अभियान का नेतृत्व मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी डॉक्टर शिल्पी कनौजिया सहित रेलवे कर्मी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतारा कला में 22वां मां भगवती जागरण संपन्न हुआ। होली पर्व पर आयोजित देवी जागरण में रात भर श्रोता देवी गीतों पर झूमते रहे। इस मौके पर जागरण कमेटी अध्यक्ष सुधीर शुक्ला, शंभू तिवारी, वीरू रावत, आदर्श विश्वकर्मा, डॉक्टर रामदीन, मुकेश पांडे, राजू यादव, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, कैलाश पांडे, प्रताप यादव, निर्मल राजवंशी आदि मौजूद रहे। होली पर्व पर अवकाश के बाद बुधवार को सरकारी दफ्तर खुले तो जरूर, लेकिन अधिकतर दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारी अपने पटल पर बैठे नजर आए, लेकिन इस दौरान एक दूसरे से पर्व से जुड़ी बातें साझा होती रहीं। कुछ दफ्तरों में तो कर्मचारियों की नामौजूदगी से सन्नाटा सा पसरा रहा। रंगों का पर्व होली में मिलन को लेकर इस बार भी असमंजस बना रहा। कुछ जगहों पर होली मिलन का कार्यक्रम 25 मार्च को हो गया, जबकि कई जगहों पर होली मिलन और रंगोत्सव 27 मार्च को मनाया गया। चूंकि आचार्य गणों की तरफ से पूर्णिमा 2 दिन की बताई गई थी, जिससे लोगों में असमंजस बना रहा और अलग अलग जगहों पर 2 दिन होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहें आई इंडिया का खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। निर्वाचन को प्रभावित करना आसान नहीं रहेगा। आयकर विभाग की तरफ से एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1800-180-7540 है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। यह नंबर 6388736373 है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय मनीष शुक्ल ने बताया कि इन नंबरों पर निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रयुक्त नकदी और कालेधन संबंधी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 0522223330 से नंबर पर फैक्स के जरिए भी सूचना दी जा सकती है। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के ग्राम पसनैका में 16वें रोजों पर रोजा इफ्तार पार्टी आयोजित हुई। रोजा इफ्तार पार्टी में मौलाना निजामुद्दीन ने फातिहा पढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सफीक अहमद द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में अमन चैन की दुआ की गई। इस मौके पर नौशाद आलम, चौधरी अलाउद्दीन, डॉक्टर सज्जाक सलाउद्दीन, मोनू सिद्दीकी, तौफीक, इशरार इकबाल, खुर्शीद आलम सहित कई रोजेदार मौजूद रहे। लहरपुर नगर के खतरियाना बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित भजन संध्या में श्रोता भजनों को सुन मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर में भजन गायन के साथ सुंदरकांड का संगीतमय पाठ भी हुआ। आयोजक निरंकार मल्होत्रा ने महाआरती के बाद प्रसाद वितरित कराया। सभी मौजूदा भक्तों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। लहरपुर क्षेत्र के खैरुल्लापुर में होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत सपा विधायक अनिल वर्मा व प्रमोद वर्मा ने संयुक्त रूप से की। होलिका उत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय होली मिलन कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर सुरेंद्र पाल वर्मा, ब्रजेश वर्मा, अमरेंद्र वर्मा, जयदयाल वर्मा सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अब खबरें पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी से। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर में चल रही तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के चलते बुधवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 पालियों में आयोजित प्रशिक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाने वाले अफसरों को प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने सभी को ईवीएम के संचालन की बारीकियां मौजूद अफसरों को सिखाई। इस दौरान प्रशिक्षण में एडीएम संजय सिंह, सीडीओ अनिल सिंह व जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर मनीष चंद्र समेत तमाम प्रशिक्षणार्थी शामिल रहे।
लखीमपुर में डीएम ने वर्षों से लंबित एक मामले का निपटारा करके पूरे गांव वालों के चेहरों पर खुशियां लौटा दी हैं। दरअसल बुधवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ जन सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई में तहसील निघासन के गांव मरखापुर के 50 से अधिक लोग अपने गांव के अवरुद्ध निकासी मार्ग को खुलवाने की गुहार लेकर आए थे। डीएम ने स्थानीय तहसीलदार व सीओ को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। लखीमपुर के निघासन में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के स्वागत में जनसभा का आयोजन किया गया। निघासन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह के आवास पर आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास की आंधी जैसा माहौल बना हुआ है। आगामी चुनाव में भाजपा 400 के आंकड़े बहुत आसानी से पार कर लेगी। इस दौरान जनसभा में भाजपा निघासन विधानसभा प्रभारी अरविंद गुप्ता, विधानसभा संयोजक दयाशंकर मौर्य, अरविंद सिंह संजय, कनकपाल सिंह राणा, नागेंद्र सिंह सेंगर, मुकेश मिश्रा, गीता त्रिपाठी, ब्रजेंद्र सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। आखिरकार तमाम उठापटक के बाद यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा ऐन वक्त पर कर पाई। नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट पर दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन कराने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, कानूनी सलाहकार वीरेंद्र उपाध्याय निजी विमान से मुरादाबाद और रामपुर पहुंचे। बता दें कि मुरादाबाद से सपा के सिंबल पर रुचि वीरा ने नामांकन किया है। रुचि वीरा को आजम खां का करीबी माना जाता है। बताते चले कि लोकसभा सीट रामपुर से पहले तेज प्रताप यादव और फिर डॉक्टर एसटी हसन के नाम पर चर्चा थी। रामपुर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान होना है। 27 मार्च को नामांकन का आज अंतिम दिन था। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य साध कर चल रही भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी है। सूबे की 80 लोकसभा सीटों के लिए 40 स्टार प्रचारक नामित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्टार प्रचारक सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह के नाम भी सूची में शामिल है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। देश की चर्चित सीट पीलीभीत लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र जमा किया। जितिन प्रसाद के साथ नामांकन पत्र जमा करने के दौरान प्रदेश चुनाव संयोजक स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा मौजूद रहे। पीलीभीत सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार टोल खत्म करने वाली है। यह नई व्यवस्था सैटेलाइट आधारित होगी। इस सिस्टम के तहत समय और पैसों की बचत हो सकेगी। सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम से इसे किया जाएगा, जिसमें रुपये सीधे खाते से कटेंगे और व्यक्ति जितने किलोमीटर का सफर तय करेगा उससे किलोमीटर के आधार पर ही चार्ज लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जनपदों में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में प्रयागराज में सबसे अधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि गुरुवार को से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मौसम शुष्क रहा। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 28 मार्च गुरुवार से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने की बात भी विभाग की तरफ से कही जा रही है। विभाग के मुताबिक 30 मार्च को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाली याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में 22 मार्च को एक जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। बता दें कि 21 मार्च को केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय से गिरफ्तार किया था। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
रामपुर लोकसभा सीट से सपा द्वारा दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उतारने से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच रार बढ़ने की उम्मीद है। बताया जाता है कि इस फैसले से पूर्व मंत्री आजम खान में गहरी नाराजगी है। इसकी आहट मिलते ही सपा ने डैमेज कंट्रोल शुरू करने का प्रयास तेज कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि शीघ्र ही आजम खान को मनाने के लिए सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल जाएंगे और उनके द्वारा आजम खान से विस्तृत बातचीत की जाएगी। अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर टिकी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब तक 25 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 8 सवर्ण, 7 मुसलमान और 3 ओबीसी प्रत्याशी हैं, जबकि 7 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी के इन 25 सीटों वाली सियासी समीकरणों के आधार पर उनकी आगे की रणनीति स्पष्ट दिख रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब तक जितने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं वे सब सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से पार्टी को फायदेमंद नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि मायावती ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 वाले सियासी रथ को रोकने का इंतजाम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर में सपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी के तहत बुधवार को समाजवादी नेताओं ने बड़ा चेहरा और गन्ना विकास समिति मोहाली के पूर्व चेयरमैन नवाब कल्बे हसन ने साइकिल की सवारी छोड़कर भगवा गमछा ओढ़ लिया। अवध प्रांत अध्यक्ष कमलेश मिश्रा व जिलाध्यक्ष सुनील सिंह की मौजूदगी में धौरारा से भाजपा सांसद व प्रत्याशी रेखा वर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नवाब कल्बे हसन के तमाम समर्थकों ने भी उनके साथ ही भाजपा ज्वाइन कर ली। इसमें प्रधान कादिर, पूर्व प्रधान यूसुफ अंसारी, बाबूराम राठौर, अजीम अब्बास, शमशेर अली, शकील अंसारी, नबी शेर, मोहनलाल, जगदीश मित्रा, सीतापुर लोधी, श्रीराम कश्यप सहित तमाम समर्थकों के नाम शामिल हैं। लोकतंत्र के महापर्व के बीच पड़े होली का त्यौहार लखीमपुर में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। रंगोत्सव के एक दिन पहले जगह जगह होलिका दहन भी किया गया। सभी जगह कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने होली की परिक्रमा कर ईश्वर से आशीर्वाद लिया। आगामी लोकसभा चुनाव में यदि किसी मतदाता या प्रत्याशी को चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या का सामना करना पड़े तो वह सी विजिल ऐप के जरिए कुछ ही क्षणों में अपना समाधान पा सकता है। बुधवार को यह जानकारी देते हुए डीएम लखीमपुर महेंद्र बहादुर सिंह ने सी विजिल ऐप लॉन्च कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित इस ऐप को मतदाता व प्रत्याशियों की मदद व चुनाव में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।